ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जा रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल और फिर भी एमबीबीएस नहीं क्लियर हो पा रहा है। दे आर इन अ स्टेट ऑफ पैनिक कि अब हम क्या करें, अब बीडीएस मिले, बीएचएमएस मिले या वेटनरी मिले, हमें करना क्या चाहिए एग्जैक्टली। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता चौधरी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेंटिस्ट्री के बारे में। एक जनरल परसेप्शन होता है लोगों का डेंटिस्ट्री को लेकर, डेंटिस्ट आर जॉबलेस और डेंटिस्ट्री में सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है एंड डेंटिस्ट्री करके तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। अगर तुम्हारा एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता तो फिर कुछ नहीं कर सकते। इन जनरल इन यूट्यूब ऑल्सो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है रिलेटेड टू डेंटिस्ट्री। एज वेल एज आई वांटेड टू एड्रेस दिस टॉपिक ऑफ डिप्रेशन अमंग द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग मी। ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जा रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल और फिर भी एमबीबीएस नहीं क्लियर हो पा रहा है। दे आर इन अ स्टेट ऑफ पैनिक कि अब हम क्या करें, अब बीडीएस मिले, बीएचएमएस मिले या वेटनरी मिले, हमें करना क्या चाहिए एग्जैक्ट। आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अमंग स्टूडेंट्स एंड आई वांटेड टू एड्रेस दैट ऑल्सो थ्रू दिस वीडियो, क्योंकि मैं भी इन्हीं चीज़ों से गुजर चुकी हूँ। तो आई कैन कम्प्लीटली रिलेट टू द स्टूडेंट्स एंड आई कैन गिव यू better advice about dentistry. Starting with ki dentistry is very saturated. Yes, it is saturated. I have said that many times in my videos and I will tell you the reason why. इंडिया में इस वक्त प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस का नंबर बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट हर एक सिटी में 2-3 प्राइवेट कॉलेजेस अवेलेबल हैं। They are nothing but money making machines. They are just a business. There are about 25,000 dentists who are graduating every year and more than 90% of them do not know the basic skills of a dentist because private colleges जो है वो actually एक business है. They are not there to teach you. They are there to take money from you. And a lot of students who give NEET जिनके मार्क्स कम आते हैं, like जिनके 150, 200, 300 इतने मार्क्स आते हैं, उनकी पेरेंट्स का सपना होता है कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं एंड दीज प्राइवेट कॉलेजेस आर रेडिली अवेलेबल टू देम। इनफैक्ट इतनी फीस हाई होती है बट मिडिल क्लास पेरेंट्स लोन लेके भेज देते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, चलो कोई बात नहीं, एमबीबीएस नहीं मिली तो प्राइवेट से बीडीएस करा लेंगे। पेशेंट इनफ्लो मोस्टली 90% ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस का बहुत कम होता है, barring some private colleges, example Savita Dental College या फिर Manipal Dental College. So you have to see the ranking of your college if it is high among the NIRF list. किसी भी random private college में admission मत लीजिए, even if आपकी 150 marks है, even if आपकी 200 marks हैं, आप stream change कर लीजिए instead of going for these private colleges because you will be very frustrated by the end of these 5 years because बहुत difficult होता है कि हमारे parents हमारे लिए education loan लें। आप हर साल 4-5 लाख रुपए फीस का पे करोगे for 4 years. After that आपको जॉब भी नहीं मिलेगी, you will be very frustrated. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं एड्रेस करना चाहती हूँ वो है स्टाइपेंड, जो कि हर एक गवर्नमेंट कॉलेज में इंटर्नशिप में मिलती है। सो फाइनल ईयर जब आप पास करते हो तो यू आर क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर एंड इंटर्नशिप यू आर रिक्वायर्ड टू डू पोस्टिंग्स इन 8 डिपार्टमेंट्स, जहाँ पे हर डिपार्टमेंट में आपकी 1.5 मंथ्स के अराउंड पोस्टिंग लगती है, वेर यू ओनली डू पेशेंट्स, यू आर एक्चुअली काइंड ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर द हॉस्पिटल। सो प्राइवेट कॉलेजेस में वो आपको एक फॉर्म भरवाते हैं जिसमें यू साइन ऑन द पेपर कि आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड मिल रहा है बट एक्चुअली यू आर नॉट गेटिंग पेड एनीथिंग। सो ये कॉलेजेस क्या करते हैं कि आपको साइन तो करवा लेते हैं पेपर्स पे कि हमने ये तो स्टाइपेंड दी है, तो दे हैव द प्रूफ कि उन्होंने आपको स्टाइपेंड दी है बट एक्चुअली में यू आर नॉट गेटिंग पेड एनीथिंग। सो यू आर वर्किंग एज अ स्लेव फॉर देम, यू आर वर्किंग फॉर फ्री। ग्राउंड रियलिटी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले जिसको आपको बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट करना पड़े, और बार ड्रॉप लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने 2 या 3 साल बाद ड्रॉप ले चुके हैं तो आई थिंक इट्स टाइम टू स्टॉप एंड इट्स टाइम टू थिंक कि आपको एक्चुअली में करना क्या है। ये जो जर्नी होती है एक मेडिकल स्टूडेंट की और एक डॉक्टर की, वो बहुत लंबी जर्नी होती है। अगर आप 12th के बाद ही 2-3 साल ड्रॉप ले लेते हो, फिर आपको 5.5 years एमबीबीएस का एंड 5.5 years बीडीएस का करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो दैट विल टेक अनदर 3 to 4 years एंड आफ्टर दैट यू विल बी समहाउ सेटल्ड इन योर लाइफ। कंसिडरिंग दैट स्पेशली फॉर गर्ल्स यू हैव टू चूज वेरी केयरफुली कि आपको एक्चुअली में करना क्या है। डिप्रेशन इज वेरी prevalent among teenagers these days, especially those of you who are practicing, who are preparing for NEET. So लाइफ जो है वो एमबीबीएस के बाद भी है। अगर आप डॉक्टर नहीं भी बनते हो तो भी आपकी लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, स्पेशली आफ्टर द सोशल मीडिया एज। सो अपनी लाइफ को एक ही एंट्रेंस एग्जाम के पीछे बर्बाद करना विल बी अ कंप्लीट स्टुपिडिटी। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एडमिशन इनटू अ गुड गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज, एटलीस्ट टू गेट इनटू अ गुड प्राइवेट कॉलेज, एंड इफ यू आर नॉट इवन गेटिंग दोज प्राइवेट कॉलेजेस, यू फील कि आई कैन नॉट अफोर्ड देम, then please do not join industry. You can opt for veterinary, you can opt for BSc nursing, and there are many other courses available these days also. And I don't want कि आप लोग ग्रेजुएट होने के बाद फिर से उसी सेम पोजीशन पे आ जाएं and then you will
फील कि अब क्या करूँ। अब एक और चीज़, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हम BDS में एडमिशन ले लेंगे और साथ ही में MBBS की तैयारी करते रहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप दो नाव में इकट्ठे पैर रख के मत चलिए। अगर आपको ड्रॉप लेना है तो आपको कम्प्लीटली 100% ड्रॉप लेना चाहिए। आपको ये मान के चलना होगा कि आपको अपना BDS का फर्स्ट ईयर सैक्रिफाइस करना होगा। सो इफ़ यू आर प्लानिंग कि आप BDS फर्स्ट ईयर में जाओगे एंड BDS की भी सारी क्लासेस लगा लोगे, उसके भी एग्जाम्स देके पास कर लोगे, साथ ही साथ में MBBS भी क्लियर कर लोगे, तो अगर MBBS में नहीं हुआ तो भी यू विल हैव योर डिग्री ऑफ BDS। सो यू आर वेरी रॉन्ग इन दिस, बिकॉज ऐसा कभी भी नहीं होता है। BDS इज़ नॉट अ वेरी सिंपल डिग्री अनलाइक BSc। इसमें आपको अपने जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ साथ आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं, साथ ही आपको प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, आपको फाइल्स बनानी होती हैं और आपको रेगुलरली टेस्ट देने होते हैं। फिर आपके मिड टर्म्स होते हैं, सेंडअप्स होते हैं। सेंडअप्स मतलब फाइनल से पहले पूरे सिलेबस के एग्जाम्स होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको इकट्ठी जगल करनी पड़ती हैं। एंड मोस्टली कॉलेजेस में ये रूल होता है कि यू नीड अ मिनिमम ऑफ 75% अटेंडेंस। अगर आपकी 75% अटेंडेंस नहीं होती तो यू आर नॉट अलाउड टू गिव द पेपर्स, एंड फिर वो पेपर 6 मंथ्स बाद आप दोगे, तो बेसिकली आपकी 6 मंथ्स की बैक लग जाती है। अगर आप चाहते हो कि आप तैयारी करो, सो व्हाट यू कैन डू इज़ दैट आप BDS में एडमिशन ले लो एंड साथ ही में जितना हो सके हफ्ते में 2-3 दिन जाके अटेंडेंस पूरी करने की कोशिश करो। एंड आपकी जब एग्जाम 6 मंथ्स बाद होंगे आफ्टर योर बैक, 6 months is not a huge big deal as compared to a drop. If you want to do both the things at the same time, people have done it. It is not impossible, but it will be very very difficult. Try तभी करिए if you have the mettle to do it, if you have that determination, and if you have that inner discipline कि I will focus on my NEET studies, I will focus on my MBBS studies no matter what. So एक और चीज़ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स में होती है, एक परसेप्शन है लोगों में कि एक ब्रिज कोर्स आएगा, कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिज कोर्स निकालेगी बिटवीन BDS एंड MBBS एंड वी बी एबल टू प्रैक्टिस एज जनरल प्रैक्टिशनर्स। सो ये सब चीज़ें आप भूल जाइए, ऐसा नहीं होने वाला है। ये हम कम से कम 8-10 सालों से सुनते आ रहे हैं कि ब्रिज कोर्स आएगा, ब्रिज कोर्स आएगा, एंड उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वी डोंट नो। ऐसे कई सारे प्रपोजल्स पहले भी करे गए हैं बट दे आर ऑल रिजेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। अगर आप सैचुरेशन की बात करते हो तो अगर आप इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशन को ही लेते हो तो हर साल 15 लाख ग्रेजुएट्स इंजीनियर्स के पास आउट हो रहे हैं, जिनमें से 2.5 लाख स्टूडेंट्स को ही जॉब मिल पाती है। सो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि डेंटिस्ट्री में ही बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है। हम लोग बाकी सारी फील्ड्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं, एंड दिस बायस इज़ ओनली टू द डेंटल फील्ड विच आई फील इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। क्योंकि हर एक फील्ड में आप चले जाओ, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, या फिर वो IAS ही क्यों ना हो, अगर आप अपनी फील्ड के टॉप 10% में हो तो यू विल नेवर एवर बी जॉबलेस। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ऑल ऑफ दीज नेगेटिव थिंग्स, यू शुड फोकस ऑन वर्किंग ऑन योरसेल्फ, एंड इफ़ यू आर गुड इनफ देन हर फील्ड में आपको बेस्ट से बेस्ट जॉब्स मिल जाएंगी। ऑल्सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर यू टू ओनली डू द क्लिनिकल फील्ड, टू ओनली ओपन अ clinic as a dentist. More than 50% of dentists in India are opting for fields other than dentistry. You can opt for non-clinical fields, like you can do masters in public health, you can do masters in hospital management, you can do MBA, and you can change your field to non-clinical and you can work in IT. Apart from all of these things, you can go into clinical research, you can work in pharma companies after BDS, do medical transcription. All of these things pay you handsomely, and you don't need to work in a clinic, you don't need to open in a clinic per se. In fact, BDS करने के बाद abroad के options बहुत ज़्यादा हैं, and there is a lot of scope in countries like Australia, Canada, US. वहाँ पे if you clear the registration exam, the licensing exam, you can practice there, or you can do a degree which is called as DDS for 2 to 3 years, and then you will be licensed, you will get a license to practice in these countries, and you can earn handsomely. It will be really really unfair to generalize dentistry and put it into one box, because dentistry is much more than face. If you go about finding the definition of dentistry, it is about the maxillofacial pathology, which includes head and neck. And अगर आप masters in oral surgery करते हो, that is oral and maxillofacial surgery, you are qualified to become an oral surgeon. You can do Botox, fillers, hair transplant, you can do everything related to the face and aesthetics. Why? Because we as dentists, we deal with the injections. We give the local anesthesia injections in the oral cavity, by palpating our muscles, by palpating our bones. We know everything related to the head and neck anatomy. That is why we will be the best persons to do anything related to the aesthetics of the face. That is why a lot of dentists in India are now opening their own aesthetics clinics. They are now doing facial plastic surgery, and Indian government allows you to do facial plastic surgery if you are in MDS in oral surgery. I have seen doctors who are doing craniotomies also. Craniotomy is a surgery of the skull, when you open up the skull and you relieve the pressure of a patient in road traffic accidents.
अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है और आपका जॉ ब्रेक हो जाता है, आपका मैक्सिला ब्रेक हो जाता है, आपका ऑर्बिट फ्रैक्चर हो जाता है, तो अ टीम इज़ कॉल्ड, अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इज़ कॉल्ड एंड वन ऑफ द स्पेशलिस्ट इज़ अ डेंटिस्ट। जब आपके टीथ सारे के सारे ब्रेक हो जाते हैं तो उनको जॉज में किस तरीके से फिक्स किया जाता है, आपके जॉ एंड नेक को किस तरीके से अटैच किया जाता है। अगर आपके नेक की मसल्स लूज हो जाती है तो आपकी पूरे दूसरे बॉडी पार्ट से मसल्स लेके उनको हमारे यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच डेंटिस्ट आर डूइंग। इसके अलावा एक स्पेशलिटी होती है डेंटिस्ट्री में, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोस्थोडोंटिक्स, विच डील्स विद द रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉस्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फेस एंड इंक्लूडिंग फिंगर्स, इंक्लूडिंग ईयर्स। सो अगर आपके रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में या ड्यू टू म्यूकरमाइकोसिस विच इज़ अ फंगल इन्फेक्शन, उसकी वजह से आपकी नोज़, ईयर्स या आइज़ में डैमेज हो जाता है, आपकी उनको परमानेंटली ऑर्गन्स को रिमूव कर दिया जाता है, इंक्लूडिंग योर पैलेट, तो आप एक प्रोस्थोडोंटिस्ट को बुलाते हो जो कि आइज़, ईयर्स, फिंगर्स, नोज़, फेस, पैलेट, हेड, इन सब चीज़ों की आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस बनाता है। आप लोगों को पता ही होगा कि ओरल कैंसर जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है एंड ओरल कैंसर के सारे पेशेंट्स के साथ कौन डील करता है? डेंटिस्ट। अगर आप किसी से भी मिलते हो तो आप सबसे पहले उनकी स्माइल नोटिस करते हो and dentist is the only person who can fix your smile. This is a misconception in general that dentists are not doctors, but when I was in my 3rd year, I was assigned a patient, उनकी मैंने filling करी थी. She called me, Dr. Sahab, thank you so much. And that was enough for me to continue in this field and to keep going, because deep down I was very, very depressed because I was like, what am I doing in my life? But that thank you was enough for me. And there have been many instances when I did just a simple procedure for a patient, but that patient was in a lot of pain and I relieved their pain. And they texted me personally long paragraphs to say, thank you doctor, thank you so much for relieving my pain. And that was just enough for me. Also, I would like to say that generalizing that a private college graduate will be a bad dentist is also wrong, because in the NIRF ranking, if you see, Savitha Dental College has topped it is a topmost dental college of this country and it is a private college. So it would be wrong to generalize everyone, but at the same time you have to understand, you have to know how to differentiate between a good and a bad college. Very important thing which dentistry provides you is a work-life balance, because अगर आप देखोगे तो MBBS में you have to do night duties starting from 3rd year. You have to do 16-18 hours of duties, and even after MBBS in MD you have to at least do 44 even duties up till 48 hours. So it takes a toll on you, it takes a toll, especially if you are a woman, it takes a toll on your mental health as well. And in MBBS it is very, very important for you to do a specialization, because a human cannot possibly know each and everything from head to toe. That is why it is very important to do a specialization which takes another 3 years. Even after specialization, a doctor still feels that he is not qualified enough. Uske baad they do DM, which is super specialization. Regarding the salaries, I made a short about it, but I will make a separate detailed video about the salaries as well. बट इन जनरल इफ़ आई गिव यू एन आइडिया, तो एक स्टार्टिंग सैलरी जो होती है, अगर आप किसी क्लिनिक में जाते हो तो द स्टार्टिंग सैलरी इज़ 10 to 15,000 ओनली. नाउ मोस्ट पीपल विल से कि ये तो बहुत ही कम है एंड दे विल गेट डिस्करेज्ड बाय दिस. बट द थिंग इज़ कि मोर देन द सैलरी आप एक एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो, बिकॉज एज अ डेंटिस्ट आपको कॉलेज में हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स करना सिखाया जाता है, बट आपको कोई नहीं बताता कि एक प्राइवेट प्रैक्टिस कैसे चलती है. और प्राइवेट प्रैक्टिस पे जो पेशेंट्स आते हैं, दे हैव अ वेरी डिफरेंट सेट ऑफ माइंड, बिकॉज दे आर पेइंग अ लॉट ऑफ मनी, सो यू हैव टू ट्रीट देम डिफरेंटली. देयर साइकोलॉजी इज़ डिफरेंट. इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मोस्टली यू डील विद पुअर पेशेंट्स, सो आप उनके साथ कुछ भी कर लोगे, दे विल नेवर से एनीथिंग टू यू. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस में जाओ. एंड आजकल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सामान यूज़ होता है डेंटिस्ट्री में, इट इज़ आउटडेटेड, जो कि पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं यूज़ होता होगा. इनफैक्ट वो चीज़ें जो आउटडेटेड चीज़ें जो आप कर रहे हो हॉस्पिटल्स में, वो रियल लाइफ क्लिनिकल प्रैक्टिस में अप्लाई नहीं होती हैं. इसीलिए आपको किसी प्राइवेट प्रैक्टिस पे जाके किसी डॉक्टर के अंडर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. चाहे आपको कम सैलरी भी मिल रही हो, इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इट इज़ अप टू 25-30,000 एज वेल, तब भी आपको काम करना चाहिए, बिकॉज एक्सपीरियंस इज़ मच 1-2 साल तक लोग करते हैं, देन दे सेट अप देयर ओन प्रैक्टिस. इट इज़ नॉट लाइक कि आपको सारी ज़िंदगी 10-15 हज़ार की नौकरी करनी है. आई हैव सेड दिस बिफोर मैनी टाइम्स कि अगर आपका प्रायोरिटी पैसा है, अगर आपको चाहिए कि मुझे एक वेल सिक्योर सेटल्ड जॉब चाहिए, मुझे क्लिनिक खोलना ही नहीं है, तो आप अपनी स्ट्रीम कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो. मेरे काफ़ी सीनियर्स ने, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने ऐसा किया है. इनफैक्ट मेरी जो एक सीनियर थी, उन्होंने IIM इंदौर क्रैक किया था.
तो करेंटली वो एक किसी IT कंपनी में जॉब कर रही हैं विद अ पैकेज ऑफ अप टू 15 to 20 lakhs. सो यू कैन डू दैट. और अगर आपको प्योरली IT सेक्टर में नहीं जाना है तो आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन करके आप हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हो. सो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि आपको एक्चुअली में क्या करना है. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप एक मेडिकल ऑफिसर की जॉब कर सकते हो, जो कि एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब है. अगर आपको वही करना है तो आप मेडिकल ऑफिसर का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो क्रैक करके आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके वो जॉब कर सकते हो. यू विल ईजिली गेट 50 to 60, 70,000 सैलरी per month. I think you should completely cut off the negativity, cut off those people who are saying that dentists are jobless, dentists are not doing anything, because I have personally seen dentists who are so successful, earning 10 lakhs, 12 lakhs per month. I'm talking about per month. There are lots and lots of things that I want to say, but एक वीडियो के लिए वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन ईच ऑफ द थिंग्स दैट आई टॉक्ड अबाउट. इट इज़ अ रियली satisfying field if you are ready to give your 100%, if you are ready to work, if you are ready to give your all to this field will give you everything and more. So it will not be fair to judge it. It will not be fair to just say that dentists are not doctors and dentistry is saturated. I hope आपको मेरी बात समझ आई होगी. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अगर आपको डेंटिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या आपको कभी भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो. आई ऑलमोस्ट रिप्लाई टू 99% ऑफ द टेक्स्ट दैट आई रिसीव, एंड आई होप मेरी एडवाइस से आपको कुछ फ़ायदा हुआ, एंड आई होप यू रियली लाइक्ड इट. थैंक यू सो मच.